हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की क्षितिज का पाठ दूसरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह उस समय का वर्णन है जब रामचंद्र जी सीता स्वयंवर में रखी हुई धनुष को तोड़ते हैं। तो उस समय परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर वहाँ प्रवेश करते हैं और वह पूछते हैं कि धनुष को किसने तोड़ा है, धनुष को किसने तोड़ा है। तो राम जी बहुत ही शालीनता पूर्वक कहते हैं, क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे परशुराम जी, शंभुधन मतलब शिव के धनुष को तोड़ने वाला, शंभु मतलब शिव, धन मतलब धनुष, और भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। हे नाथ, हे प्रभु, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका दास ही होगा। और आय सुकाह कही किन मोही, आप आयस माने आए हो, काह मतलब किस कारण से यहाँ आए हैं, आप मुझसे बोलिए। और इतना बोलना था कि सुन रिसाई बोले मुन कोही, कोही मतलब क्रोध से। इतना सुनने के बाद मुनि परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक सोज करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करे, और अरि करनी, अरि माने शत्रु, करनी मतलब शत्रुता करने वाला, शत्रु जैसा व्यवहार करने वाले के साथ लड़ाई ही उचित होती है। सुनो राम जय शिव धन तोड़ा, हे राम, जिस किसी ने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्रबाहु समसोरूप मोरा, वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्रबाहु जिसके हजारों बाह थे, उसका वध परशुराम जी ने किया था। तो वही कह रहे हैं कि वह मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान है। सो बिलगाऊ बिहाऊ समासा, बिलगाऊ मतलब अलग कर दीजिए, इसलिए जल्दी से उसे समाज से अलग कर दो, न तो मारे जई हैं सब राजा, और अगर नहीं पता चला तो हम एक लाइन से सारे राजा को मार डालेंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, इतना सुनना था कि लखन जी मुस्कुराए और बोले, परस धरहि अवमाने, अवमाने अपमान करने के उद्देश्य से परस धरहि माने परशु का धारण करने वाला, फरसा को धारण करने वाले परशुराम जी से बोले, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ने रिस्की ने गोसाई। हमने तो बहुत सी धनुहियाँ बचपन में तोड़ डाले, लेकिन इस प्रकार से कभी भी मेरे पिताजी गुस्सा नहीं किए, कभी भी इतना गुस्सा नहीं किए, क्रोध नहीं किए। और यही धन पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। और इस धनु पर, इस धनु ही पर किस बात की ममता है, हेतु मतलब के लिए, इस धनुष के लिए इतनी ममता क्यों हो। इतना सुनना था कि भृगुकुल केतु मतलब परशुराम जी गुस्से से बोले, रे नृप बालक कालवश बोलत तो ही न संहार। अरे नृप बालक, हे राजा के बालक, तुम कालवश, काल के वशीभूत हो करके, संभाल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार, और धनु ही सम त्रिपुरारि धन, त्रिपुरारि धन माने त्रिपुरारी मतलब शिव जी के धनुष को धनु ही के समान कह रहे हो, जिसे पूरा संसार जानता है, उस धनुष को तुम धनु ही से तुलना कर रहे हो। निश्चित तौर पे तुम काल के वश में हो गए हो, और इस वजह से तुम संभाल के नहीं बोल रहे हो। अब क्या कर रहे हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कह रहे हैं कि लखन जी कहे कि हे ऋषि, हमारे समझ से सभी धनुष एक समान होते हैं। और हंसते हुए बोले, अब हंसे तो उनका क्रोध और भी बढ़ गया कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसते हुए लखन जी कहते हैं, हे देव, हमारे समझ से सभी धनुष तो एक ही समान होते हैं। और का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और इसके तोड़ने से लाभ हानि कैसा, का क्षति लाभ, क्षति मतलब नुकसान, लाभ मतलब लाभ। जून धन तोरे, अगर ये धनुष टूट ही गई तो इससे क्या हानि लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, राम जी तो इन्हें भ्रमवश देखे थे। भ्रमवश देखने का मतलब क्या है, आगे कह रहे हैं, छुअत टूट रघुपतहि न दोषो।
जैसे देखने में नया था, राम जी भ्रमित हो गए और छूते ही ये टूट गया। तो रघुपति का इसमें कोई दोष नहीं, रघुपत हूँ न दोषु, रघुपत माने राम जी का कोई दोष नहीं है। ये तो भ्रमित हो गए थे कि देखने में स्ट्रांग लग रहा था, मजबूत लग रहा था, जैसे ही छुए वैसे टूट गया। और मुनि बिनु काज करौ कुतरो से, हे मुनीश्वर, हे मुनि, बिना कारण ही आप गुस्सा कर रहे हो। बोले चितय परस की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। अब इतना सुनना था कि परशुराम जी और गुस्से से अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले, रे सठ, हे दुष्ट, तुमने मेरा स्वभाव के बारे में नहीं सुना? स्वभाव मतलब स्वभाव, न मोरा, मेरे बारे में कभी सुने नहीं क्या? बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालक बोल बधों, बधों मतलब वध करना, नहीं तो ही, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। और केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल तुम मुझे, जड़ मतलब मूर्ख, हे मूर्ख, केवल तुम मुझे मुनि भर समझ रहे हो, केवल तपस्वी समझ रहे हो, मुनि समझ रहे हो। और बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोध करने वाला हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे संसार में क्षत्रियों का विनाश करने वाला मैं हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, और अपने भुजाओं के बल पर, अपने भुजाओं के बल पर मैंने पूरे पृथ्वी को बिना राजा के कर दिया। विपुल भार मही देवन दीनी, और पूरा संसार क्या हुआ कि मैं पूरे संसार को बिना राजा के कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और कितनी बार, अनेक बार मैंने इसे दान कर दिया। विपुल बार महिदेनो दीनी मतलब, महिदेनी मतलब ब्राह्मण को कहा जाता है कि कई बार मैं इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया। क्षत्रियों का वध करके राजाओं को पृथ्वी से हीन कर दिया, और कितनी बार इसे ब्राह्मण को दान कर दिया। और सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिष कुमारा। और सहस्त्र बाहों की भुजाओं को छेद निहारा मतलब छिन्न भिन्न कर डाला, और परसु विलोक महिष कुमारा। और मेरे ऐ राजपुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। परसु विलोक, दो अर्थ है कि मेरे इस फरसे को देखो, जिसने पूरे पृथ्वी को राजाओं से मुक्त कर दिया था, बिना राजा के कर दिया था। और दूसरा कि अपने फरसे की तरफ देख करके वो बोले कि इसी फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था, उसकी भुजाओं को छेद कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया था, जिसके पास हजारों भुजाएं थीं। मातु पितहि जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति भोर। माता पिता को सोच करके क्या कर रहे हैं कि हे राजकुमार, मैं सिर्फ माता पिता को सोच करके, करस महिष किशोर, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हे राजकुमार, हे राजपुत्र, जन्म देने वाले अपने उस माता पिता के बारे में सोचो, जिसके बारे में मैं सोचकर तुम्हारा कुछ नहीं कर रहा हूँ। परशुराम जी चेतावनी भी दे रहे हैं और अपनी बात भी कह रहे हैं कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो, तुम नहीं सोच पा रहे हो इसलिए इस तरह से बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोच रहा हूँ, जिस कारण से तुम अभी जिंदा हो। कहने का मतलब ये है। और गर्भन के अर्भक दलन, परस मोह अति घोर, और मेरा फरसा तो इतना कठोर है कि गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये नष्ट कर देने वाला है, इतना कठोर मेरा फरसा है। तो तुम तो अभी जिंदा हो, सिर्फ इसलिए जिंदा हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोच रहा हूँ। तुम सोचो, यह तुम्हारा काम है। और बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभटमानी। बिहस लखन, इतना सुनना था कि लखन जी और भी हंसते हुए मीठी वाणी बोले, अहो मुनीष महाभटमानी, हे मुनीश्वर, आप तो महान योद्धा हैं। महाभट मतलब महान योद्धा हैं, और
पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। और बार बार मुझे इस प्रकार से अपने कुठारू मतलब कुल्हाड़ी जो था वो मतलब फरसा को इस प्रकार से दिखा रहे हो कि जैसे फूंकी पहाड़ू उड़ावन चाहत, फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। तुम फरसे को इस तरह से दिखा रहे हो जैसे कि फूंक करके किसी पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ कुम्हड़बतिया को ना उजे तर्जनी देख मर जाए, यहाँ कोई कुम्हड़बतिया मतलब सीताफल होता है, कोहड़ा जिसे गांव की भाषा में कहते हैं, और कद्दू शुद्ध भाषा है। यहाँ कद्दू का कोई फल नहीं है, जो कि बच्चे जब छोटा रहता है तो उसे ये छोटी अंगुली दिखा दिया जाए तो क्या होता है, सूख जाता है। तो हे ऋषिवर, यहाँ कोई कद्दू का फल नहीं है जिसे छोटी सी अंगुली, तर्जनी मतलब जो छोटी अंगुली होती है उसे कहा जाता है कि उसे देखकर मुरझा जाएगा। अर्थात यहाँ इतना कोई कमज़ोर नहीं है कि आपकी इन बातों को सुन करके डर जाएगा। और इतना कहना था कि भृगुसुत समझ जनेऊ बुले की देख कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और कह रहे हैं कि देख कुठार सरासर बाना, मैंने अभिमान के साथ कह रहा है कि मैंने कुछ देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं तो अभिमान के साथ इस बात के लिए कह रहा था कि अपने कुठार सरासन बाना, कि मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं आपकी बात को जो भी सुना उसे उस अपमान को रोक करके आपकी बात को सुन रहा हूँ। और भृगुसुत समझ जनेऊ बुले की, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋषि। और भृगुसुत जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत जनेऊ पहने रहते हैं, ब्राह्मण जो रहते हैं जनेऊ पहने रहते हैं। और जो कुछ सुन रहा हूँ वह सिर्फ एक ब्राह्मण समझकर, और ब्राह्मण को भगवान समझा जाता है तो, और दूसरा भृगुसुत भृगुवंशी समझकर, और आप यज्ञोपवीत सुनकर देख करके जो कुछ सुन रहा हूँ सह रहा हूँ सिर्फ वही है, अन्यथा मैं इतना क्रोध रोकने वाला नहीं हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब क्या होता है, ब्राह्मण, और हरिजन मतलब भगवान के भक्त, और गाय पर, यानी कहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमारे कुल में, हमारे खानदान में कभी कोई प्रहार नहीं करता है। इनमें कोई वीरता, सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अब कीरत हारे, इनका यदि वध करते हैं तो पाप लगता है, और अगर हार गए तो अपयश होता है। मारतहु पाप आरिय तुम्हारे। और कह रहे हैं कि इन्हें मारने पर पाप लगता है, हारने पर यश लगता है। और कहा गया है मारतहु पाप परिय तुम्हारे, अतः आप अगर मारे भी तो आपको ही पैर पड़ना चाहिए। मारते हो पाप परी तुम्हारे, अगर मारते भी हैं तो आपके ही पैर पड़ना चाहिए। और कोटि कुलिस सम वचन समाना, कोटि माने करोड़ों, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस जो आपका वचन है वज्र के समान है। वचन कुलिस सम, कुलिस मतलब वज्र, करोड़ों आपके जो वचन है वह करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को लेकर चल रहे हैं। परशुराम जी, आपके वाणी तो करोड़ों वज्र के समान हैं। एक ही वाणी में करोड़ों लोग, ऐसे ही करोड़ों लोगों में वज्र का प्रहार हो जाएगा। झूठे ही धनुष और बाण और फरसा लेकर चल रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं गुस्से में कि जो बिलो के अनुचित कहे क्षमऊ
महामुनि धीर सुनि सरोस भृगवंश मनि बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, अगर मैं अनुचित कहा तो धैर्य धारण करके कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। हे महामुनि धीर मतलब धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। और इतने में क्या कहा है, सुनि सरोस भृगवंश मन बोले गिरा गंभीर। और फिर कह रहे हैं कि भृगुवंश मन मतलब परशुराम जी, फिर परशुराम जी भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीरता पूर्वक बोले गिरा गंभीर, गंभीरता पूर्वक बोले। क्या बोले, कौशिक सुनो मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक किसे कहा गया है, विश्वामित्र को कहा गया। आपको पता है ना कि विश्वामित्र के साथ ही ये गए थे वहाँ पर जनकपुर में। तो कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र जी, यह जो बालक है यह कुटिल काल बस, कुटिल काल के कारण, कुटिल जो दुष्ट काल है उसके वश में हो करके अपने काल का ग्रास बन रहा है, अपने कुल का ग्रास बन रहा, अपने कुल का नाश कराने वाला है। और भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। और भानुवंश, यह भानुवंश है चंद्रमा के लिए क्या है, एक राकेश कलंकु, चंद्रमा के समान कलंक है। और निपट निरंकुश अबुध असंकु, जो कि एकदम निरंकुश है, बिना बुद्धि वाला है और बिना समझ वाला है, बिना समझे बोल रहा है। काल कवल हुई है क्षण माही, काल कवल मतलब थोड़े ही समय में यह अभी काल के वश में हो जाएगा। कहूँ पुकार खोर मोहिनोही, और फिर मेरा दोष, खोर मतलब दोष मेरा मत कहिएगा। और तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, कहू प्रताप बोल रोष हमारा, बल रोष हमारा। और तुम अगर इसे उबारना चाहते हो तो इससे कहो कि यहाँ से हट जाए, और मेरे प्रताप बल मतलब ताकत, रोष मतलब गुस्सा के बारे में से बताओ। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी फिर बोले। अब इतना कहे कि परशुराम जी कहे विश्वामित्र से कि इसे हटा दो और मेरे प्रताप, मेरे शक्ति, मेरे ताकत के बारे में बताओ। तो लक्ष्मण जी फिर आग में घी का काम कर दिए, डालने वाला काम कर दिए। लखन के हो मुन सुजस तुम्हारा, ये परशुराम जी आपके सुजस, आपके यश को भला तुम्हें अछत को वर्णन पा, तुम्हारे अलावा दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। किसमें इतनी ताकत है कि तुम्हारे इस यश को, तुम्हारे इस कीर्ति को भला कोई कह पावे। अपने मुँह तुम ही आपन करनी, बार अनेक भांत बरनी। और अपने मुँह से ही अपनी करनी मतलब अपने कर्म को, अपनी बड़ाई को कितनी बार आप बोले, कितनी बार बोले। और कह रहे हैं नहीं संतोष तो पुण्य कछ कहूँ, और अभी इस पर भी इतना संतोष नहीं हुआ तो फिर से कुछ कहिए। जन ऋष रोग दुसह दुख सहूँ, और अनायास में अपने गुस्से को रोक करके दुख सह रहे हैं, आप बोलिए। और वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी दिएत न पावहीं शोभा। और वीर व्रती जो होते हैं, सूरवीर, कह रहे हैं सूरवीर अपने तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहीं शोभा। जो सूरवीर होते हैं, वीर व्रती होते हैं, वह कह रहे हैं कि तुम धीर अछोभा, तुम्हारा धैर्य, वीर व्रती तुम बहुत हो, लेकिन यहाँ पर अपने गारी देत न पावहीं शोभा, अगर किसी को अपशब्द कहते हो तो फिर वह शोभा का पात्र नहीं होता है। अपनी सूरवीरता का परिचय खुद देना चाहिए, आपको गाली नहीं देना चाहिए। आप वीर व्रती हैं, आप धैर्य धारण करने वाले हैं, तो आप शांत स्वभाव के हैं, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। तो फिर कह रहे हैं कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनावहीं आप, विद्यमान रन पाइर कायर कथई प्रताप। कह रहे हैं
लक्ष्मण जी परशुराम जी ने कि सूर समर करनी का, सूर जो वीर होते हैं, समर माने लड़ाई के मैदान में अपने करनी, अपने वीरता का परिचय देते हैं। और न जनावही, अपने आप नहीं जनाते मैं इतना बहादुर हूँ, ये किया वो किया, कुछ नहीं। ये तो डींग हाँकने वाले होते हैं, जो वीरता होते हैं अपने परिचय अपनी बहादुरी से देते हैं। विद्यमान रन पायरूप कायर कथें प्रताप, और अपनी वीरता को बढ़ाने के लिए उस रण के मैदान में पाए हुए वीर के साथ अपनी वीरता का परिचय देते हैं। और कायर जो होते हैं अपने प्रताप को सिर्फ कहते हैं, यानी अपना डींग हाँका करते हैं। जो बहादुर व्यक्ति होते हैं, युद्ध करने वाले व्यक्ति होते हैं, प्रताप को, अपनी शक्ति का बयान नहीं करते, वो सिर्फ अपने धनुष बाण से प्रहार करते हैं और अपनी वीरता का परिचय देते हैं। अब फिर क्या कह रहे हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लोग बुलावा। और परशुराम जी कह रहे हैं आप तो ऐसा लग रहा है जैसे काल मेरे लिए हाँक कर ले आ रहे हैं, आवाज़ लगाकर मेरे लिए काल बुला रहे हैं। बार बार मोहि लोग बुलावा, मतलब मेरे लिए बार बार काल बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। और इतना सुनना था कि क्रोध से लाल होकर के परशुराम जी अपने फरसे को हाथ में धारण करते हुए कठोर वाणी में बोले, अब जन देव दोष में लोगों कटवादी बालक बस जोगू। अब लोग मुझे जरा सा भी दोष न दीजिएगा, यह कटवाणी बोलने वाला बालक वध का पात्र है, मृत्यु दंड का पात्र है। और बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मरिहन मरनिहार भाषाचा। और इसे बच्चा समझकर, इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, बाँचा मतलब बचाया। अब यह मरिहन, अब यह इसे मरने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं बचा सकता है। और कौशिक कहा क्षमय अपराधु, हे विश्वामित्र अपराध क्षमा कीजिए, और बाल दोष गुण गणह साधु। अब विश्वामित्र जी बीच में आ जाते हैं और कौशिक कहा, विश्वामित्र कहे क्षमी अपराधु, हे महर्षि इसके अपराध को क्षमा करिए। और बाल दोष गुण गणहीन साधु, और साधु सज्जन व्यक्ति बालक के दोष और गुणों को नहीं गिना करते। दोष गुण, गुण मतलब गुण, सज्जन व्यक्ति बालक के, बच्चे के गुण और दोष को नहीं गिना करते। और खर कुठार में अकरुण की को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले तीखी धार के कुठार, खर कुठार, खर मतलब तीखी, तीखी धार का कुठार मैं अकरण को ही, और बिना कारण के क्रोध, तीखी धार के कुठार और करें मैं अकरुण, अकरुण, करुण आप सुने होंगे, करुण मतलब दया करने वाला, अकरुण मतलब निर्दयी को ही गुस्सा करने वाला। मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख मेरे तेज कुठार और दया रहित और क्रोधी व्यक्ति के आगे क्या कर रहा है, अपराधी गुरुद्रोही। यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है, यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। और उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। और इतना होते हुए भी मैं इसे उत्तर देत मतलब बिना उत्तर दिए अर्थात बिना मारे इसे छोड़ रहा हूँ। हे कौशिक, सिर्फ तुम्हारी विनम्रता की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न त यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतहु श्रम धोरे। और कह रहे हैं नहीं तो इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े से ही परिश्रम में, कुठार कठोरे गुरहु उरिन होतहु श्रम थोरे, थोरे मतलब थोड़े से ही परिश्रम में अपने गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। गुरु से उत्तीर्ण होने का मतलब क्या है, आपके सामने गुरु का कोई अपमान करे तो उस व्यक्ति
को आप उस अपमान का जवाब देना चाहिए, अर्थात आपके गुरु का अपमान नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि गाधि सुन कह हृदय हस मुनहि हरिहरे सूझ, अय मैं खाण ने ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। अब गाधि सुन किसे कहा गया है? सिर्फ यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है। और विश्वामित्र जी हृदय हंस, मन में हंस करके सिर्फ यह सोच रहे हैं कि मुनहि हरिहरे सूझ, कि मुनि को हर जगह हरा भरा ही दिखाई दे रहा है। हरा भरा दिखाने से मतलब यहाँ है कि कुछ क्षत्रियों पर अगर ये विजय प्राप्त कर लिए तो इन्हें लग रहा है राम लक्ष्मण भी उन्हीं क्षत्रियों में से हैं और इन पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे होता है कि सावन के अंधे को हर जगह अंधा नजर आता है, वैसे वो कुछ क्षत्रियों को मार देने के बाद उन्हें ये लग रहा था कि मतलब जितने भी क्षत्रिय हैं सब वैसे ही, हम जैसा चाहेंगे वैसा वो कर लेंगे। लेकिन अय मैं खाण न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ, और यहाँ कोई ईख की खाड़ नहीं। अय मैं मतलब ईख की खाड़ मतलब गुण नहीं है। ऊख में अजहु न बूझ अबूझ, कि जो मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक मुनि इनको नहीं समझ पाए, ऋषि इनको नहीं समझ पाए। फिर करें कहो लखन मुनशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहे हे मुनिश्रेष्ठ, आपके शील को भला कौन नहीं जानता, आपके विनम्रता को भला कौन नहीं जानता। और मात पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। और माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण शेष रहा है, जिसको सोच करके आपके मन बहुत बड़ जी के व्याकुल हो रहा है। सो जन्म हमरे हो माथे काढ़ा, तो सबसे अच्छा रहेगा कि उसे आप हमारे ही माथे मतलब हमारे ही ऊपर लिखा था, दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा। और दिन प्रतिदिन इसका ब्याज बढ़ता चला गया। जो कर्ज उतारना था गुरु का वो हमारे मत्थे लिखा था, हमारे ऊपर लिखा था, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। और अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आनी व्यवहारिया मतलब जो हिसाब करने वाला होता है, मुनि वगैरह होते हैं, जो मुनीब जी जिसे कहते हैं, जो आपके यहाँ उधार का लेन देन का हिसाब रखता है। आप किसी अच्छे मुनीम को बुलाइए और तुरंत देव मैं थैली खोली, और तुरंत मैं अपना थैली खोल करके अपना जितना भी होता है ऋण, आपका ऋण है, उतना अदा कर देता हूँ। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इतना सुनना था कि परशुराम जी का क्रोध है और भी गुस्से में हो गया। और क्या करें, इतने में अपने कुठार मतलब फरसा को सुधारते हुए मतलब सीधा करते हुए बोले, कट वचन बोले। इतने में पूरी सभा वहाँ की हाय हाय बचाओ बचाओ करके चिल्ला उठी। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। और कहे कि हे भृगुश्रेष्ठ, हे भृगुवर परसु देखा बहु मोही। और हे भृगुश्रेष्ठ, परसु देखा बहु मोही, अर्थात फरसे को बार बार ऐसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचे नृपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर, विप्र विचार ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। नृपद्रोही मतलब राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। परशुराम जी से वैसे ही क्रोधी स्वभाव के थे, और अंत में जब फरसा इन्होंने उठा लिया तब वही बोले कि मतलब आपको ब्राह्मण, हे नृपद्रोही, हे राजाओं के द्रोही, आपको ब्राह्मण समझकर मैं छोड़ता रहा, लेकिन ये सत्य बात है कि आज तक आपको कोई सुभट, कोई वीरवान पुरुष नहीं मिला, कोई वीर पुरुष नहीं मिला, जिसकी वजह से दुष्ट देवता घर ही के बाड़े, जिसकी वजह से आप घर में ही बड़े हैं, घर में ही सबसे बड़े हैं, घर अपने आप को समझते हैं, क्योंकि आज तक आपको कोई ऐसा नहीं मिला।
अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखन निवारे। और अनुचित कहे लक्ष्मण जी के उसी समय यह अनुचित है, यह अनुचित, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सब लोग कहने लगे यह अनुचित है, यह अनुचित है। और इतने में लक्ष्मण जी को शयन ही मतलब इशारे में राम जी ने रोक दिया। जब देखा कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के ऊपर प्रहार करने जा रहे हैं तो फिर क्या हुआ, सारी जनता चिल्ला उठी यह अनुचित है, यह अनुचित है। और लक्ष्मण जी को राम जी ने इशारे में मना कर दिया। लखन उतरी आहुति सरस, भृगुवर कोस कृषाणु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। और तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि लक्ष्मण के का उत्तर आहुति के समान था। आहुति मतलब जैसे आप हवन करते हैं तो उसमें घी और हवन को मिला करके उसमें डालते हैं तो आग और बढ़ती जाती है, तो आहुति के समान था। जिसने सरिस भृगुवर कोप कृषाण, सरस होता जाता, सरस मतलब उनकी जो क्रोध की ज्वाला थी, भृगुवर, भृगुवर मतलब परशुराम का, कोप मतलब क्रोध, कृषाण मतलब बढ़ता हुआ चला जा रहा था। क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देख करके, बढ़त देख सम, बढ़ते हुए देख करके जल सम, उस पे जल के समान आग को शांत करने वाले रघुकुल श्री राम जी बड़े ही प्रेम से बोले। लक्ष्मण जी उधर गुस्सा कर रहे थे और इनका परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसे वक्त में राम जी प्रेम की जल का वर्षा करते हुए मीठी वाणी को बोले। बच्चों, ये आपका परशुराम लक्ष्मण संवाद रहा। इसको आप लोग, आपके यहाँ रामचरितमानस होगा तो उसके बाल कांड में इसका वर्णन है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं।